लखनऊ बैंक डकैती की कहानी। लखनऊ का ये किस्सा सालों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। ये कहानी शहर के एक प्रसिद्ध बैंक की है, जहां एक असाधारण और योजनाबद्ध डकैती ने पुलिस और जनता को हैरान कर दिया। घटना का दिन। एक सर्द सुबह लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित स्टेट सेंट्रल बैंक में हर दिन की तरह काम चल रहा था। बैंक के अधिकारी और ग्राहक अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी लगभग 11 बजे 4 नकाबपोश लोग बैंक में दाखिल हुए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और हथियारों से लैस थे। योजना और घटना। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने गार्ड को काबू में कर लिया और बैंक के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। एक डकैत ने हवा में गोली चलाई और चिल्लाया, किसी ने भी अगर हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। डर और तनाव के बीच कर्मचारियों और ग्राहकों को जमीन पर बैठने को मजबूर कर दिया गया। डकैतों के पास ऐसा नक्शा और जानकारी थी जिससे साफ था कि यह डकैती पहले से बहुत ही सूझबूझ के साथ प्लान की गई थी। वे सीधे वॉल्ट की ओर बढ़े और बैंक मैनेजर को चाबियों के साथ आने को कहा। कुछ ही मिनटों में उन्होंने वॉल्ट खोलकर लाखों रुपए और सोने के गहने अपने बैग में भर लिए। गुप्त कोड और चालाकी। डकैती की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डकैतों को बैंक के गुप्त अलार्म सिस्टम की जानकारी थी। उन्होंने सभी कैमरों को बंद कर दिया और अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। ऐसा लगा जैसे वे बैंक के अंदर की व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते थे। पलायन और पीछा। डकैती को अंजाम देने के बाद वे लोग एक गाड़ी में फरार हो गए। उनके पास एक वैकल्पिक योजना थी, जिसके तहत उन्होंने गाड़ी बदलने और शहर से बाहर निकलने का रास्ता पहले से तय कर रखा था। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन डकैतों का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, सिवाय कर्मचारियों और ग्राहकों के बयानों के। जांच और खुलासा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई। जांच में पता चला कि यह डकैती बैंक के ही एक पूर्व कर्मचारी के नेतृत्व में की गई थी। उसने बैंक की सुरक्षा प्रणाली और समय सारिणी की पूरी जानकारी डकैतों को दी थी। 3 महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा और चोरी की गई राशि का अधिकांश हिस्सा बरामद किया। निष्कर्ष। लखनऊ की यह घटना लोगों को ये सिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से बच पाना मुश्किल है। ये कहानी आज भी लखनऊ के लोगों के लिए रोमांच और सतर्कता का प्रतीक बनी हुई है।